The next question says 2i plus 3j plus k and minus 4i minus 6j minus lambda times k. लैम्बडा मतलब आप समझो एक अननोन है यार, वो x, y, p, q कुछ भी हो सकता था, थोड़ा हैवी लेटर यूज कर लिए इन्होंने. तो क्या उन्होंने बोला है कि दो वेक्टर है और उन्होंने बोला है कि ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, टू वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल क्या माना जाएगा, दोनों के बीच में एंगल क्या माना जाएगा. आ रहा है समझ में? ओके. एंड आपसे क्या बोला है कि लैम्बडा की वैल्यू निकालिए. आर यू गेटिंग इट? व्हाट इज द फर्स्ट वेक्टर? 2i प्लस 3j प्लस k कैप. ये आपका पहला वेक्टर है, इसको नाम दे दूं मैं p बार. दूसरा वेक्टर क्या दिया है? q बार. q बार इज व्हाट? -4 -6 माइनस लैम्बडा. -4 -6 माइनस लैम्बडा. पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं आपको एक प्रॉपर मेथड बताता हूं, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड. फिर हम एक इसका शॉर्टकट भी देखेंगे. सो उन्होंने मुझे क्या बोला है कि ये वाला वेक्टर p बार और ये वाला वेक्टर q बार, दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं? पैरेलल. पैरेलल मतलब मुझे मालूम है कि थीटा कितना है, 0. पैरेलल मतलब क्या? गिवन, व्हाट इज गिवन? दैट p बार इज पैरेलल टू q बार. दैट मीन्स थीटा बिटवीन देम इज व्हाट? 0. ये तो उन्होंने मुझे दिया है ना. अक्सर हम एंगल निकालने का काम कैसे करते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू p बार डॉट q बार अपॉन पी क्यू. एंगल तो यूजुअली आप ऐसे ही निकालते हो ना. इस बार मुझे पता है कि एंगल कितना है. यूजुअली हम ये कब यूज करते हैं यार? एंगल निकालने के लिए. इस बार एंगल पता है. क्या एंगल पता है? कि थीटा कितना है? 0. एंड इफ थीटा इज 0 मतलब यहां पर डाल दो ना, cos ऑफ 0 1. उस तरफ क्या है? p बार डॉट q बार. नीचे क्या है? पी क्यू. क्या इसका मतलब ये भी हुआ p बार डॉट q बार इज इक्वल टू पी क्यू? अरे यार सिंपल तो है. यूजुअली हम ये निकालते हैं, cos थीटा इज p बार डॉट q बार अपॉन पी क्यू. वी यूज दिस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. दिस टाइम वी नो द वैल्यू ऑफ थीटा. हाउ मच? 0. हाउ डू यू नो 0? पैरेलल बोला है ना, p बार q बार पैरेलल मतलब थीटा 0. थीटा 0 तो यहाँ पे cos में 0 डालो. cos ऑफ 0 1. इधर p बार डॉट q बार, नीचे कितना? पी क्यू. बोलो हाँ या ना? तो फिर इस पी क्यू को मैंने इस तरफ लिया, तो p बार डॉट q बार इज इक्वल टू पी क्यू. p बार डॉट q बार कर लो, -8. अरे 2 इंटू -4 -8. 3 इंटू -6 -18. 1 इंटू लैम्बडा, 1 लैम्बडा मतलब लैम्बडा ना. आ रहा है समझ में? क्या किया मैंने LHS में? p बार और q बार को डॉट से मल्टीप्लाई किया है. डॉट से कैसे मल्टीप्लाई करते हो? i से i, j से j, k से k. i से i तो 2 और -4 -8, 3 और -6 -18, 1 और +1 और माइनस लैम्बडा इज माइनस लैम्बडा. डू यू गेट इट? इज इक्वल टू व्हाट? p. व्हाट इज p? मैग्नीट्यूड ऑफ p बार. p बार का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और यहां पर कुछ नहीं मतलब 1 ना, तो 1 का तो कितना हो गया? 9 + 4 13 अंडर रूट 14. डू यू गेट इट? और q मतलब क्या? इसका मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 36 + 16 52. तो क्या आएगा पता है यहां पर? 52 प्लस लैम्बडा स्क्वायर. आर यू गेटिंग इट? अब प्रॉब्लम क्या है ना, फिजिक्स वाइज वी आर करेक्ट, कुछ गलत नहीं है. क्या किया मैंने? cos थीटा का फॉर्मूला होता है p बार डॉट q बार अपॉन पी क्यू. थीटा को डाला 0, cos ऑफ 0 1, ये आ गया. इसको इधर लिया, p बार डॉट q बार किया तो ये आया, और p का मैग्नीट्यूड निकाला तो ये आया, q का मैग्नीट्यूड निकाला तो ये आया. अब इसको सॉल्व करना है. आर यू गेटिंग इट? बट अभी इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो क्या होगा देखो, -8 और -18 कितना? -26 लैम्बडा. इधर कितना है? रूट ऑफ 14 और इधर 52 प्लस लैम्बडा स्क्वायर. मैं क्या कर लेता हूँ? थ्रू आउट स्क्वायर कर लेता हूँ. स्क्वायर किया तो इधर क्या होगा? -26 माइनस लैम्बडा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14. और ये भी उड़ जाएगा ना, रूट 52 प्लस लैम्बडा स्क्वायर. 14 को अंदर मल्टीप्लाई करना, इधर क्या बचेगा? -26 माइनस लैम्बडा का स्क्वायर मतलब क्या?
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो पूरा तामझाम करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? आंसर आ जाएगा बट चीज़ें लेंदी होगी। आर यू गेटिंग इट? तो ये है आपका मतलब वन ऑफ द मेथड्स जहां पर आप प्रॉपर फिजिक्स यूज कर रहे हो करोगे। आर यू गेटिंग इट? बट इसमें खाली दिक्कत क्या हो रही है, सॉल्व करना आपका दिमाग खराब करेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एल्जिब्रा। फिजिक्स हो गया यार, अभी क्या स्क्वायर करो, इधर उधर घुमाओ, सॉल्व करो, ये आपका एल्जिब्रा है विच इज़ अ हेडेक। आई विल गिव यू अ सिंपलर लॉजिक। जब भी आपको बोला जाए कि दो वेक्टर्स आपस में कैसे हैं, पैरेलल, तो उनके कोएफिशिएंट्स के रेशियोज सेम होता है। क्या बोला मैंने? जब भी आपको बोला जाए कि दो वेक्टर्स आपस में कैसे हैं, तो उनके कोएफिशिएंट के रेशियोज, मतलब इसका x कोएफिशिएंट कितना है 2, इसका x कोएफिशिएंट कितना है -4, तो आप रेशियो ले लो ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तो क्या आएगा 2/-4 इज सेम एज दोनों के y कोएफिशिएंट का रेशियो। y कोएफिशिएंट क्या है 3 और -6। आप वेरीफाई करके देख लो, 2 से 4 -½ 3 से 6 -½ रेशियो सेम आ रहा है। तो अगर x के रेशियोज और y के रेशियोज आपस में मैच हो रहे हैं तो z का रेशियो भी तो मैच होगा। z का रेशियो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कितना 1, और यहाँ पर -λ। आर यू गेटिंग इट? अब आपको ये दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो ना। डू यू गेट इट? तो x के रेशियोज को z के रेशियोज के साथ मैंने क्या कर लिया, मैच कर लिया। डू यू गेट इट? तो यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कटा, ये लैम्बडा जाएगा इधर, अरे हाँ या ना, लैम्बडा गया इधर, 2 and 4 विल कट विथ 2, 2 गोज देयर, लैम्बडा इज 2। ईजी, ये हो गया आपका शॉर्टकट। What is the shortcut and when do you use it? We use it when two vectors are given parallel to each other. What is the shortcut? जब भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे तो उनके x के कोएफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू उनके y के कोएफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू उनके z के कोएफिशिएंट का रेशियो। अब यहाँ पर आपका अननोन कहाँ पर है, z पे, z वाले पे ना, तो वो तो लेना ही पड़ेगा। अब x और y में से कोई भी एक ले लो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। दिस विल सेव टाइम, दिस विल गिव यू लाइक सेव टाइम, मतलब वही फास्ट हो गया। और ये आपका स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड मतलब द प्रॉपर फिजिक्स। बट इसमें खाली दिक्कत क्या हो जाएगा, इसका जो एल्जिब्रा है दैट इज अ हेडेक, बट आई स्टिल वांट यू पीपल टू सॉल्व इट। डू इट एट योर होम, लाइक खुद से कर लो, ठीक है। तो इसको आप एक बार सॉल्व करके लैम्बडा की वैल्यू निकाल लो, बट एग्जाम में फिर ये शॉर्टकट यूज करना। फेयर इनफ? आ रहा है समझ में?